बीआरओ ने 6 साल काम किया इस रोड पे। गरीब आवाम के साथ धोखा करने के बाद, गवर्नमेंट से अरबों और करोड़ों के हिसाब से पैसा लूटने के बाद बीआरओ यहाँ से फरार हो गई है। ये बेबुनियाद बातें होती हैं। हाँ, अगर किसी के पास है कोई सबूत है, कोई ऑडियो वीडियो है या और किसी का मसला है, फॉर एग्जांपल अगर मैंने किसी से पैसे लिए, वो मुझे कहीं पे बैठ के साबित करा सकता है कि हमने पेंच को पैसे दिए, तो उसके खिलाफ कार्रवाई हो सकती है। सबसे ज़्यादा काम जो हुए हैं, आप देखिए पीछे 70 सालों को लेके इन 5 सालों के साथ आप इनको टच कीजिएगा तो सबसे जो बेस्ट काम जो है इन 5 सालों में हुआ। आदाब नाज़रीन, आप देख रहे हैं आवाम की आवाज़। मैं हूं आपके साथ इफ्तिकार सोफी। नाज़रीन मोहतरम, इस वक्त हम लोरन में मौजूद हैं और हमारे साथ मौजूद हैं बातचीत करने के लिए पंचायत लोरन लोअर बी सिब से एक फार्मर पंच हमारे साथ बातचीत करने के लिए मौजूद है यूनुस नाइक साहब। यूनुस नाइक साहब, आपका खैर मकदम है। इस पर आपका बहुत बहुत शुक्रिया। यूनुस नाइक साहब, जानना चाहेंगे पंचायत लोरन लोअर बी या सिब में कितने काम हुए 5 सालों में? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले इफ्तिकार भाई, मैं आपका तहे दिल से और अवाम लोरन की तरफ से आपका शुक्रिया अदा करता हूँ। आप हर टाइम हमारी मुश्किलात में शाना बशाना हमारे साथ खड़े रहे। इफ्तिकार भाई, मैं सबसे पहले डिस्ट्रिक्ट पुंछ की नहीं बल्कि ब्लॉक लोरन की बात करूँगा कि सबसे ज़्यादा काम जो हुए हैं, आप देखिए पीछे 70 सालों को लेके इन 5 सालों के साथ आप इनको टच कीजिएगा तो सबसे जो बेस्ट काम जो है इन 5 सालों में हुआ। आप देखिए यहाँ पे कुछ लोग नाराज़ हैं, सरपंचों के साथ काफ़ी नाराज़गी है लोगों की, क्योंकि हमारा जो पीरियड वो तो मैक्सिमम पूरा ही हो चुका है अब। तो लोग हमारे साथ नाराज़ हैं कि हमें काम नहीं हुए जी, ग्राउंड लेवल पे काम नहीं। अब मैं आपको बताऊँ कि काम वो होते हैं जो आवाम के लिए होते हैं, जैसे कोई ट्रांसफार्मर लगाना, रोड बनाना और हमारे पीएचई का मसला, ऐसे मसाइल होते हैं जिनमें आवाम पूरी आती है। अब पर्सनली अगर किसी लोग को कोई घर का निर्गे के खाते से कोई डंगा नहीं मिला होगा या पर्सनल कोई बेनिफिट नहीं मिला होगा, वो अलग बात है। यूनुस भाई, ये भी जानना चाहेंगे, ये भी पंचायतों के ऊपर इल्ज़ाम है कि इन्होंने जो है काम सिर्फ कागज़ों पे किए हैं, ज़मीनी सतह पे कोई डेवलपमेंट नहीं हुई है। इस बार भाई देखिए, ये उन लोगों का कहना है जो लोग पढ़ाई से महरूम हैं। अगर वो पढ़े लिखे लोग होते, उनको पता आज का प्रोसेस जो चलता है, आज ऑनलाइन पूरा जो है बाई डाटा ऑनलाइन होता है। आप देखिए जहाँ पे कोई काम जब शुरू होता है वहाँ पे फर्स्ट जियो टैग वहाँ पे होता है, खाली जगह का फ़ोटो लिया जाता है और उसके बाद 3 तरह के जियो टैग होता है, फर्स्ट प्रायोरिटी, सेकंड प्रायोरिटी और फिर लास्ट पे होता था। ऐसा काम चलता था जो हमसे पहले 5-10 साल पहले ऐसा प्रोसेस चलता था कि जब कोई काम होता ऑन ग्राउंड पे नहीं होता था, खाली कागजों में उसका नाम होता था। उसके ब्रेक्स लेके आपको बताता चलूँ, एक तो पहले तो जे देता था, मतलब एक फंड में जे को वो डंगा मिलता था, दूसरे खाते में मतलब अदर पार्टी होती थी काम करने वाली, तीसरे टाइम में वो पेंच के खाते में, मतलब एक काम जो लगातार 3 बार उसकी पेमेंट होती थी। लेकिन आज कुछ ऐसा प्रोसेस नहीं, आज ऑनलाइन सारा सिस्टम होता है। लोग पढ़े लिखे हैं, लेकिन वो तो ये लोग हैं जो जाहिल अनपढ़ लोग हैं, वही ये इल्ज़ाम लगाते हैं कि नहीं जी ग्राउंड लेवल पे काम नहीं है, कागजों में काम है। ऐसा कुछ नहीं है। यूनुस भाई, आपसे जानना चाहेंगे, जिस तरह से इल्ज़ामात लगाए जाते हैं लोगों की जानिब से, हर पंचायत से ये इल्ज़ामात लगाए गए हैं कि पीएमवाई में जो है पर स्कीम के पर इंस्टॉलमेंट के जो है 5,000, 6,000 या फिर 10,000 लिए गए हैं, एसबीएम के 2-2 हज़ार लिए गए हैं, सोलरों के 2-2 हज़ार या 4-4 हज़ार लिए गए हैं। एज अ पंच आपको इसको किस तरह से देखते हैं? देखिए, इस तरह मैं आप अपनी बात मैं करूं, ये हमारे टाइम पे लोगों ने कुछ ऐसा इल्ज़ाम लगाए पंच पे, सरपंच पे, ऐसा मसला नहीं है। लेकिन मसला ये है कि आप अगर देखिए यहाँ पे हमारे डीसी साहब है, उनके मतलब उन पे भी किसी ने ये पीछे वीडियो बनाई थी, उन पे भी कुछ ऐसा आगे पीछे बोला था। हमारे नरेंद्र मोदी जी है, उन पे भी इल्ज़ाम लगाए जाते हैं। ये बेबुनियाद बातें होती हैं। हाँ, अगर किसी के पास है कोई सबूत है, कोई ऑडियो वीडियो है या और किसी का मसला है, फॉर एग्जांपल अगर मैंने किसी से पैसे लिए, वो मुझे कहीं पे बैठ के साबित करा सकता है कि हमने पेंच को पैसे दिए, तो उसके खिलाफ कार्रवाई हो सकती है। बाकी इल्ज़ाम लगाने, ये तो मैं आप पे भी लगा सकता हूँ, मैं डीसी पे भी लगा सकता हूँ, गवर्नर पे इल्ज़ाम लगाने से ये बेबुनियाद और ऐसी बातें करना ये तो नामुमकिन है। ऐसी बातें नहीं करनी। अगर किसी के पास कोई सबूत है, अगर किसी ने किसी पैसा लिया है तो उसके खिलाफ कानूनी कार्रवाई कर सकता है। यूनुस भाई, आपसे जानना चाहेंगे, लोरन टंगमरग सड़क जिसका काम साल 2014 में शुरू हुआ था, लेकिन अभी तक ये सड़क पाई तकमील तक नहीं पहुंच पाई, इस हवाले से इंतजामिया को क्या पैगाम जाएगा? देखिए इफ्तिकार भाई, मैं सबसे पहले आपको बताता चलूँ, जब इस रोड का जो इब्तिदा हुआ था 2014 के अंदर, तब हमारे चीफ मिनिस्टर मरहूम मुफ्ती सईद साहब आए थे, उन्होंने इसका इब्तिदा किया था। तो उस टाइम कहीं ना कहीं डिस्ट्रिक्ट पुंछ ब्लॉक लोरन के लोगों में बहुत ही खुशी की लहर उठी थी कि कहीं ना कहीं हमारी इस रोड को लोरन फार्म टंगमरग के साथ 2 या 3 साल के अंदर इसको टच करके लोरन की आवाम के लिए, डिस्ट्रिक्ट पुंछ की आवाम के लिए कहीं ना कहीं बहुत ही ज़्यादा फ़ायदेमंद मफीद हो सकती थी ये रोड। लेकिन उसके ब्रेक्स में आपको बताता चलूँ कि 2014 के बाद लगभग यहाँ पे बीआरओ ने 6 साल काम किया इस रोड पे।
गरीब आवाम के साथ धोखा करने के बाद, गवर्नमेंट से अरबों और करोड़ों के हिसाब से पैसा लूटने के बाद BRO यहाँ से फरार हो गई है। तो उसके बाद मैं आपको बताता हूँ, यहाँ के लोग जो 95% जो लोग हैं वो मजदूरी पेशे से बिलोंग करते हैं, जो आज की डेट में यहाँ से बाहर की रियासतों में जैसे हिमाचल, उत्तर प्रदेश, दिल्ली या सऊदी अरब के अंदर लोग हैं रोजी रोटी के लिए, गरीब लोग हैं यहाँ पे, उनकी ज़मीनों को भी काफ़ी नुकसान हुआ। उसके साथ साथ रोड के बैक साइड जो हमारी कटिंग हुई है उसके ज़्यादा में कुछ घर हैं जिनको काफ़ी खतरा रहता है। आज के मौसम, इसमें बारिश के मौसम में बर्फबारी होती है, उन लोगों को भी काफ़ी अंदेशा रहता है कहीं हमारे मकान जो स्लाइडिंग की ज़्यादा में आए, उनको भी काफ़ी नुकसान है उसके कारण। तो चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया। आप लोरन की आवाम से आपका क्या पैगाम रहेगा? मेरा लोरन के आवाम से यही पैगाम रहेगा कि एक तो हमारी जो हमारा जो 5 साल जो हमारा प्लान था वो तो ख़त्म हो जाए। अब आने वाले इलेक्शन जो है, लोरन के लोग, बाशूर लोग हैं, पढ़े लिखे लोग हैं, उनको चाहिए कि फील्ड में किस तरह के आदमी को लाना चाहिए, कौन सा आदमी हमारे लिए अच्छा रहेगा, जो हमारे काम करेगा, जो हमारी आवाज़ को हर टाइम सरकार तक पहुँचाएगा। और उसके बाद मैं आपको बात करूँ, हमारे यहाँ लोरन के अंदर मैक्सिमम जो हमारे गरीब लोग हैं, इनको डिस्पोजल गिलास की तरह इलेक्शन के दौरान इस्तेमाल किया जाता है, यूज एंड थ्रो। जैसे आपने डिस्पोजल गिलास में चाय पी के उसको फेंक दिया, इसी तरह हमारी गरीब आवाम के साथ हर टाइम हर किसी मसले में इनके साथ धोखा होता है। तो चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया। हमारे साथ बातचीत कर रहे थे फॉर्मर पंच यूनुस नाइक साहब, जो कि पंचायत लोरन लोअर B सिब से हैं। मज़ीद अपडेट्स के लिए आप देखते रहे आवाम की आवाज़। दीजिएगा मुझे इजाज़त। खुदा हाफिज़।